हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 की शुरुआत में जूही का भाई से पूछता है कि तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो। जूही कहती है कि मैं इस टाइम जॉगिंग करने के लिए इसीलिए जा रही हूँ ताकि मेरी उसुबिन से मुलाकात ना हो। अब जूही ने स्क्रिप्ट का रिवाइज ड्राफ्ट उसुबिन को सेंड कर दिया होता है। ये देखकर उसुबिन खुश होता है, कहता है कि फाइनली अब मैं जूही से मिल सकता हूँ। जूही से मिलने की खुशी को देखकर उसुबिन कहता है कि शायद मैं अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया। अब उसुबिन अपनी मॉम और ग्रैंडमा से मिलने के लिए आता है। इनसे पूछता है कि आप दोनों क्या कर रही हैं। उसकी मॉम इसे बताती है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ और ग्रैंडमा लिखना सीख रही हैं। ये सुनकर उसुबिन को बहुत खुशी होती है और कहता है कि मैं भी आपको ड्राइविंग सिखा सकता हूँ, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मैंने सुना है कि अपनी फैमिली से ड्राइविंग नहीं सीखनी चाहिए। उसुबिन जब यहाँ से जाने लगता है तो ये अपने डैड के ड्राइवर को देखता है। इससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर किम बताते हैं कि मैं यहाँ पर आपकी मॉम को लेने के लिए आया हूँ। उसुबिन इसकी कार की फोटोज लेने के बाद इसे कहता है कि अगर तुम मुझे दोबारा यहाँ पर नजर आए तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। रात में युग्योन के डैड उसुबिन के स्टूडियो आते हैं। ये उसुबिन से पूछते हैं कि क्या जूही यहाँ पर है। तो उसुबिन कहता है कि वो तो यहाँ पर नहीं है। युग्योन के डैड उसुबिन को कुछ देते हैं और कहते हैं कि तुम ये जूही को दे देना। इन्हें अंदर आने के लिए कह रहा होता है, लेकिन ये जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं। उसुबिन जब चेक करता है तो इसमें उन सभी ड्रामास के क्लिप होते हैं जिसमें युग्योन ने काम किया होता है। जूही देख रही होती है कि उसुबिन ने इसके मैसेज का कोई भी जवाब नहीं दिया। इतने में इसको उसुबिन की कॉल आ जाती है। पहले तो ये सोच रही होती है कि ये भी उसुबिन की तरह इसको इंतजार करवाएगी, लेकिन ये खुद भी उसुबिन से बात करना चाह रही होती है, इसलिए जल्दी से कॉल उठा लेती है। उसुबिन इसको स्टूडियो आने के लिए कहता है। कॉल के बाद जूही बहुत खुश हो रही होती है, कहते हुए कि हम दोनों बिल्कुल कोलिग्स की तरह ही बात कर रहे थे। अब जूही उसुबिन से मिलने के लिए स्टूडियो आ जाती। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ऑकवर्डली बिहेव कर रहे होते हैं। उसुबिन जूही के साथ युग्योन के ही सारे क्लिप्स देख रहा होता है। इसे कहता है कि हम पिछले 1 घंटे से ये देख रहे हैं। जूही कहती है कि 1 घंटा गुजर भी गया, पता भी नहीं चला। उसुबिन कहने लगता है कि तुम्हारे इंतजार में तो टाइम गुजर ही नहीं रहा था। ये कहने के बाद उसुबिन बहुत एम्बेरस हो जाता है, इसलिए जल्दी से किचन में चला जाता है। ये देखने के बाद जूही कहती है कि हम उसको कोई छोटा सा रोल तो दे ही सकते हैं, जिस पर उसुबिन कहता है कि ऐसा करना युग्योन के साथ ठीक नहीं होगा। हम ऑडिशन के बाद ही ये डिसाइड करेंगे कि उसे कौन सा रोल देना है। लेकिन जूही कहती है कि अगर मैं उसे ऑडिशन देने के लिए कहूंगी तो वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। उसे फेवर्स लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसुबिन कहता है कि फिर हम उसकी एजेंसी के थ्रू उससे कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन जब इसको ये पता चलता है कि युग्योन की कोई भी एजेंसी नहीं है तो इसे बहुत हैरानगी होती है कि वो इतना अच्छा एक्टर है और उसकी कोई एजेंसी नहीं है। जूही कहती है कि तुम हमेशा से उसके लुक्स को एडमायर करते रहे हो। कि दोनों हाई स्कूल की बात कर रहे होते हैं तो उसुबिन कहता है कि मैं तो कभी भी उससे जेलस नहीं हुआ। उसुबिन कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम ही कहा करती थी कि उसका चेहरा तो कैमरा के लिए ही बना है। जूही हंसते हुए कहती कि मैंने ऐसा कब कहा, युग्योन के मुकाबले मैंने तुम्हारा फेस ज्यादा रिकॉर्ड किया है। ये कहने के बाद जूही ऑकवर्ड हो जाती तो उसुबिन कहता है कि इसमें कुछ अजीब नहीं, उस टाइम पर हम डेट कर रहे थे। जूही एम्बेरस महसूस कर रही होती, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। तो उसुबिन से रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, हम तो अभी स्क्रिप्ट रिवाइज करने वाले थे ना। ओहाना की मॉम ने युग्योन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है। युग्योन उससे पूछता है लेकिन आपने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया है। जिस पर ओहाना की मॉम कहती है कि तुम्हें अपने दिल में ओहाना के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। लेकिन युग्योन कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता। ओहाना की मॉम कहती है कि ये तो अच्छा है लेकिन फ्यूचर में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब ओहाना की मॉम युग्योन के साथ किसी से मिलने के लिए आती है। कुछ ही देर बाद उसुबिन सुइन के साथ जब यहाँ पर आता है तो युग्योन और उसुबिन एक दूसरे को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ओहाना की मॉम कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम लीड रोल युग्योन को दो। ये सब देखकर उसुबिन युग्योन को बाहर बात करने के लिए बुलाता है। उसुबिन बाहर आने के बाद इसे कहता है कि जूही ऑडिशन के बारे में बात करते हुए तुमसे डर रही थी। अगर तुम्हें कनेक्शन से यूज करने थे तो तुम ये काम तब कर सकते थे जब तुम यंग थे। ये बात सुनकर युग्योन हर्ट हो जाता है, कहने लगता है कि तुम जानते ही क्या हो, पास्ट में मैं अपना जो भी बेस्ट कर सकता था वो मैंने किया है और अभी भी मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसुबिन कहता है कि मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे पैशन को एडमायर जरूर किया करता था, पर अब मैं नहीं करता। ये कहने के बाद उसुबिन यहाँ से चला जाता है। सोयन उसुबिन से बात करने के लिए आता है। उसुबिन इस बात पर गुस्सा होता है कि सोयन और ओहाना की मॉम ने खुद से रोल हासिल करने का चांस युग्योन से छीन लिया है। लेकिन सोयन इसे कहता है कि हमें मिस आन की बात माननी होगी, अगर वो ना होती तो हम यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाते। और तुम ये बात मत भूलो कि ये तुम्हारी दूसरी फिल्म है और इसको तुम एक अननोन डायरेक्टर के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आगे बढ़ने के लिए तुम्हें किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। उसुबिन कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सोइन कहता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम जूही के साथ की फिल्म बनाना चाहते हो। ये तुम्हारा सपना था, मैंने बस तुम्हारे सपने को सपोर्ट करने की अपनी पूरी कोशिश की है। सोइन के कहने पर उसुबिन को वापस आना पड़ता है क्योंकि मिस आन की ये शर्त होती है कि अगर ये लोग युग्योन को कास्ट नहीं करेंगे तो फिर जूही को इन्हें फिल्म से निकालना पड़ेगा। और उसुबिन ये सब कुछ सिर्फ जूही को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा होता
है। इस सब के साथ साथ सोएन वैरायटी शो की शूटिंग भी कर रहा होता है। सारंग इसको देखने के बाद मैसेज करती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, आज तुम अपसेट दिखाई दे रहे हो। ये मैसेज देखने के बाद सोएन कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। ये देखकर सारंग भी हंसना शुरू हो जाती है। ओसुबिन यूगियन को मैसेज करके कहता है कि जो भी बात है तुम उसके बारे में जोजी को कुछ नहीं बताओगे। ओहाना यूगियन से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन ये ओहाना को बहुत ही रूडली ट्रीट कर रहा होता है। कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। ओहाना इससे सॉरी कर रही होती कि मैं आइंदा तुम्हें बगैर बताए नहीं आऊंगी, लेकिन यूगियन थोड़ा गुस्से में से कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोस्त नहीं रह सकते। ओहाना कहती है कि अगर हम दोस्त नहीं है तो फिर हम क्या है, जिस पर यूगियन कहता है कि तुम टॉप एक्ट्रेस हो और मैं एक एक्स्ट्रा एक्टर हूँ। ये कहकर ये ओहाना को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। यूगियन को इस तरह से देखकर ओहाना बहुत ज्यादा हर्ट हो गई होती है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद यूगियन खुद भी बहुत ही ज्यादा अपसेट महसूस कर रहा होता है। अगले दिन स्टूडियो आने के बाद ओसुबिन जोएजी को बता देता है कि इनकी फिल्म का लीड रोल यूगियन ही करने वाला है, क्योंकि मिस आन इस मूवी को स्पॉन्सर कर रही हैं, तो यूगियन को कास्ट करना एक अच्छी ऑप्शन है। जोएजी ये बात सुनकर बहुत सरप्राइज होती है कि मिस आन की एजेंसी ने यूगियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। ये बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। रात में जोएजी यूगियन से मिलने के लिए जाती ताकि इसके साथ सेलिब्रेट कर सके। यूगियन के लिए बहुत खुश होती, लेकिन यूगियन बहुत ही ज्यादा अपसेट दिखाई दे रहा होता है, जिस पर जोएजी से कहती है कि तुम खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे। यूगियन कहता है कि मुझे जिस तरह से रोल मिला है उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा, और ये जोएजी को सारी बात बता देता है, और ये भी कि ओसुबिन ने इसे बताने से मना किया था कि मिस आन ने शर्त रखी थी। ये सब सुनने के बाद जोएजी को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। ये ओसुबिन से बात करने के लिए आ जाती है। यूगियन को जब पता चलता है कि इसके सारे रोल्स की यूएसपी ओसुबिन को इसके डैड ने दी थी, तो ये देखकर इसको बहुत बुरा लग रहा होता है, और इस बात पर भी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसको ओहाना को छोड़ना पड़ रहा है। यूगियन अपने डैड को कॉल करके बताता है कि मूवी में इसको लीड रोल मिल गया है, और ये अपने डैड को जब थैंक्स बोलता है तो ये सुनकर इसके डैड और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इस सब के लिए बहुत मेहनत की है। दूसरी तरफ ओहाना को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम का घर छोड़कर अपने असिस्टेंट के घर पर शिफ्ट हो रही होती है। इसकी मॉम इसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो ओहाना कहती है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसीलिए अब मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाली। ये बात सुनकर इसकी मॉम बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम ये काम भी छोड़ने वाली हो। तो ओहाना कहती है कि मैं ये काम क्यों छोड़ूंगी, लेकिन अब से मैं अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जीना चाहती हूँ। ये कहकर ओहाना जब यहाँ से जाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम यूगियन की वजह से कर रही हो। ओहाना कहती भी है कि मैं ये सब कुछ आपकी वजह से कर रही हूँ, लेकिन इसकी मॉम इसकी बात को यकीन नहीं करती। कहती है कि तुम कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले सकती हो। असल में ओहाना भी जोएजी और ओसुबिन की मूवी में काम करना चाह रही होती है, लेकिन इसने ये डिसाइड किया होता है कि ये रोल अपनी मॉम की मदद से नहीं बल्कि खुद हासिल करेगी। ओहाना जोएजी से बात करने के लिए आ जाती है। जोएजी ये देखकर बहुत हैरान होती है कि इसको जानती है, तो ये कहती है कि मैं तुम्हारे शो की बहुत बड़ी फैन हूँ। जोएजी से कहती है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाह रही थी, तो ओहाना इसे कहती है कि मैंने तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ी है और मैं ये प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। जोएजी तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है कि ओहाना को इसकी स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई है। ओहाना बहुत चालाकी से जोएजी का नंबर भी ले लेती है, कहती है कि तुम प्लीज हमारी आज की सारी बातों को सीक्रेट ही रखना। इसके बाद ये लोग जब अपनी मूवी की फीमेल लीड को ढूंढ रहे होते हैं तो जोएजी ओहाना को रिकमेंड करती है, लेकिन सोएन ये कहकर रिजेक्ट कर देता है कि वो किसी और प्रोजेक्ट में मसरूफ है। जोएजी ओहाना को मैसेज करती है, जिसके बाद ये फीमेल लीड का गेटअप करके यहाँ पर आ जाती है। ओहाना जब सीन परफॉर्म कर लेती है तो ओसुबिन इससे पूछता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। ओहाना कहती है कि मैं यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई हूँ। ओसुबिन कहते हैं लेकिन तुम्हारी एक्टिंग में कुछ भी स्पेशल नहीं था। जिस पर ओहाना कहती है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं ये रोल डिजर्व क्यों करती हूँ। ये कहने लगती है कि फीमेल लीड की जो लाइफ है उसको मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैंने हमेशा से एक कंट्रोल लाइफ गुजारी है जिसमें मेरी अपनी कभी कोई मर्जी नहीं थी, लेकिन फिर मेरी मुलाकात किसी से जिसने मुझे रियलाइज करवाया कि मेरा सपना क्या है। ओहाना की सब बातें सुनकर ओसुबिन को ऐसे लग रहा होता है जैसे ये इसकी स्टोरी बता रही है। ओहाना कहती कि मैंने अपनी एजेंसी छोड़ दी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब मेरी मदद करें, क्योंकि मैं ओहाना की तरह जीना चाहती हूँ, ना कि मिस आन की बेटी बनकर। ओसुबिन ने इसको ये रोल दे दिया होता है। जब ओहाना को पता चलता है कि यूगियन ने इसकी मॉम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तो ये इससे आकर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर यूगियन कहता है कि मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ और मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट इसी शर्त पर साइन किया है कि मैं तुमसे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखूंगा। ओहाना इससे पूछती है क्या तुमने कभी मुझसे प्यार भी किया है, तो यूगियन कहता है कि नहीं। ओहाना ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है। यूगियन कुछ सामान फेंकने के लिए बाहर जा रहा होता है तो यहाँ पर इन दोनों के साथ में जो फोटो होती है ये उसे भी फेंकने वाला होता है, जिसे देखने के बाद ये कहती है कि हाँ हम दोनों के दरमियान तो कुछ भी नहीं था, और जाने से पहले इससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। आज यूगियन के डैड ने इसको घर पर मिलने के लिए बुलाया होता है। जब ये अपने डैड से मिलने के लिए आता है तो ये ओसुबिन के स्टूडियो इसे डिलीवरी करने के लिए भेज देते हैं। ओसुबिन को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है, तो ओसुबिन कहता है कि मैंने ये तुम्हारे डैड से मंगवाया है। अगले दिन ओसुबिन ने यूगियन को स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए अपने स्टूडियो बुलाया होता है और ये देखकर ये बहुत हैरान होता है कि फीमेल लीड का रोल ओहाना कर रही है। अब स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान ये दोनों ही बहुत ऑकवर्ड बिहेव कर रहे होते हैं। इन दोनों को देखकर
पर उसुबिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, लेकिन अगर दोस्ती खत्म हो गई है तो फिर तुम दोनों लवर्स बनने की कोशिश क्यों नहीं करते। ओहाना इसे कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो, जिस पर योग्योन कहता है कि मुझे करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्टर ने कहा है इस मूवी के लिए मुझे जो भी करने के लिए कहा जाएगा मैं करने को तैयार हूँ। रात में जुएजी और उसुबिन जब साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं तो जुएजी कहती है कि मैंने योग्योन को कभी भी ऐसे नहीं देखा। उसुबिन कहता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हुए तो सेट पर ये अपनी फीलिंग ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएंगे और अगर इमोशंस रियल होंगे तो ये हमारी मूवी के लिए भी अच्छा है। जुएजी कहती कि मैं तुम्हारी बात से एग्री करती क्योंकि जब मैं और मेरा बॉयफ्रेंड साथ होते थे तो मैं अच्छे से रोमांस को लिख पाती थी। ये बात सुनकर उसुबिन बहुत हैरान होता है तो जुएजी कहती है कि कॉलेज में तो सभी डेट करते हैं। उसुबिन कहता है लेकिन मैंने तो किसी को डेट नहीं किया। जुएजी कहती है कि बिल्कुल नॉर्मल है, तुम्हें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसुबिन इसके पास आकर इनकी हाई स्कूल की फीलिंग्स के बारे में पूछने लगता है। जुएजी कहती है कि मुझे लगता है कि मैं हाई स्कूल में भी तुमसे प्यार करती थी और अभी भी। ये बात सुनकर उसुबिन बहुत हैरान होता है। जुएजी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए योग्योन को कास्ट किया है। उसुबिन कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन जुएजी इसको बोलने का मौका नहीं देते। कहती है कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए भी ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी फीलिंग्स इतनी इंटेंस है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स दिखाई नहीं देती, इसलिए तुम्हें खुद को रोकने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही उसुबिन जुएजी को किस करता है। अपना पहला सीन शूट करने से पहले जुएजी और उसुबिन सेट को चेक करने के लिए आए होते हैं। अब उसुबिन जुएजी को डायरेक्टर की चेयर पर आकर बैठने के लिए कहता है। जुएजी बहुत नर्वस महसूस कर रही होती है तो उसुबिन इसे कहता है कि सभी तुम्हारी क्यू का वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही जुएजी एक्शन बोलती है। ये देखकर उसुबिन भी बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 7 खत्म हो जाती है।